वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे, जहां वो दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इस दौरान आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी मुशावरत मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। इलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गौर किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों निहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमारे और ईरान के दरमियान सालिसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदबराना सलाहियत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने दो ऐसे ममालिक के दरमियान सालिसी में मुदबराना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अफसोसनाक खबर दें आपको, नाज़िमाबाद अंडर बाईपास में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में दो बहनें जाँ बहक हो गईं। हादसे के बाद लवाहिकीन मैयत लेने सर्द खाने पहुँच गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद अरवल लवाहिकीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। राशिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीपा सर खाने के बाहर, जहाँ पर कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। एंजल और ईस्टर नामी दो बहनें जो है वो खाना खाकर अपने भाई के साथ आ रही थी और टैंकर हादसे में जो है उनकी मौत वाक़ हो गई थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं असल में वाक़या हुआ क्या था। जी बताइएगा, ये असल वाक़या हुआ क्या था एंजल और ईस्टर के साथ? सर हुआ कुछ यूँ था कि ये हुसैनाबाद से खाना खाकर जब वापस में आ रहे हैं तो ये नाज़िमाबाद वाला अंडरपास है ना, वो जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना तो आगे ही सारा रोड पूरा ख़राब हुआ है और उस टाइम गटर का पानी भी उसमें जमा हुआ है। तो लोग क्या करते थे, साइडों से आ रहे थे, पीछे से टैंकर आ रहा था, ऑयल टैंकर था, तो उसने कहीं हिट की है तो बच्चे से गाड़ी संभली नहीं, बच्चा इस तरफ गिरा उसका भाई मतलब के, और बहनें इस तरफ गई और इतनी देर में वो टैंकर उनको कुचलता हुआ चले गया। तो बस अभी क्या करें कि टैंकर वाले को पकड़ लिया है, पुलिस की हिरासत में है, आगे की कार्रवाई अब इनसे फारिग होके फिर करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रोड खुला छोड़ देते हो, 15-15 दिन महीने ऐसे ही रहते हैं, आप इनको दोबारा आप कर रहे हो, ठीक है आपका काम है, लेकिन आप इनको ठीक भी तो करो फौरन से। आज हमारे बच्चे गए, कल को किसी और का जाएगा, कल को परसों को किसी और का जाएगा, कितना लोग बर्दाश्त करेंगे, कितनी लोग जाने लोगे आप? टैंकर वाले, ये हमारे मीडिया, ये क्या कहते हैं रोड वाले, क्या करें हम, कहाँ जाएं, किसके आगे अपना दुख दिखाएं? जी बिल्कुल, दोनों बहनों के जो भाई हैं उनका शदीद गम से नडाल, उनका यही कहना है कि कब तक आखिर जो है ये हैवी गाड़ियां जो है बच्चों को रौंद कर उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब जैसे कि उन्होंने बताया कि रोड टूट का शिकार था, तो मौजूदा हुकूमत ख्वाब खरगोश में उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान जाए या किसी के घर में जो तबाही हो, किसी के घर में कोई गम हो, उनके से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूँगा फिलफौर जो है ना मुकम्मल जो रोड टूट का शिकार है उनको बनाया जाए और जो भी कीमती जान है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। अमरीकी खबर रसां एजेंसी ने दो पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है, जबकि अमरीकी ओहदेदार ने भी तवक्को जाहिर की है कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नई बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे ने बताया कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। दोनों ममालिक वफूद के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे, ताहम मुज़ाकरात किसी डील पर पहुँचने बगैर ही ख़त्म हो गए। इस हवाले से अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई, हमने अपनी तजावीज़ ईरान के सामने रख दी हैं और अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। तो दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है, जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि नई लड़ाई को रोकना ज़रूरी है, जंग दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए, इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं और रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है।
सऊदी अरब ने अमेरिका पर जोर दिया है कि ईरान की बंदरगाहों के मुहासरे का मंसूबा तर्क कर दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अमेरिकी इंतजामिया पर दबाव डाला है कि अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अरब हुकाम के मुताबिक रियाज को खदशा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को बंद किया गया तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करते हुए दीगर अहम बहरी रास्तों को खतरे में डाल सकता है। ये इकदाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से अपना हुर्मस के जरिए ईरान आने जाने वाली तमाम बहरी नकलो हमल को रोकने का मकसद ईरान की पहले से कमज़ोर मईशत पर मजीद दबाव डालना है। सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि ईरान इसके जवाब में बाब अल मंदब को बंद कर सकता है, जो बहिरा अहमर में एक अहम गुजरगाह है और सऊदी अरब के तेल की बरामदात के लिए नहायत अहम हैसियत रखती है। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों के लिए ई पोर्टल की बेहतरी और फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। महकमे साइंस एंड IT ने ई पोर्टल मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई महकमों को खत लिख दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत सिंध ने तमाम महकमों के लिए ई पोर्टल की बेहतरी और फोकल पर्सन मुकर्रर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जबकि महकमा साइंस एंड IT ने ई पोर्टल मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई महकमों को खत भी लिख दिया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ई पोर्टल मंसूबा तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। हुकाम के मुताबिक ई पोर्टल मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल होने के इम्कानात हैं, जबकि साइंस एंड IT की टीम ने मरकजी पोर्टल और महकमों की वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग भी मुकम्मल कर ली है। वेबसाइट की तैयारी का अमल फोकल पर्सन से मुशावरत और इजलास के बाद मुकम्मल किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आला सिंध को भी ई पोर्टल मंसूबे की पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया गया है। महकमों को मालूमात की बेहतरी, मुनज़्ज़म और काबिल रसाई बनाने के लिए वेबसाइट अपग्रेड की जाएंगी, जबकि तमाम वेबसाइट्स को नए फॉर्मेट में हतमी शक्ल दे दी गई है, जो कि अब लॉन्च के लिए भी तैयार है। फोकल पर्सन की हतमी तस्दीक के बाद वेबसाइट बाकायदा तौर पर लॉन्च की जाएंगी। महकमों को हिदायत जारी की गई है कि फोकल पर्सन डाटा की दुरुस्तगी और तकमीली को तस्दीक जारी करें, जबकि सिंध सेक्रेटेरिएट में एक हफ्ते तक वेरिफिकेशन सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। इसी हवाले से फोकल पर्सन को हैंड एंड सेशन में शिरकत और एडमिन पैनल के जरिए वेबसाइट का जायजा लेना होगा। इसी हवाले से मजीद ये बात भी वाज़ेह की गई है कि मुकर्रर वक्त में एतराज़ न आने या अदम शिरकत की सूरत में वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएंगी, जबकि अदम जवाब को मुतालिका महकमे की मंजूरी तस्वुर किया जाएगा और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन लाजमी भी इस हवाले से करार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा। महंगाई की बात करेंगे। शहर कराची में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आटा, चीनी, घी, दालें, हत्ता कि सब्जियां और फल भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गए हैं। दुकानदारों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजीद जानेंगे सहर खान से। जी सहर। इस वक्त मैं कराची की चोड़िया बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें, हत्ता कि सब्जियां और फलों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये इतनी कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? पेट्रोल की वजह से बहुत महंगाई हो रही है, कारोबार है नहीं हमारे पास, और ऊपर पुलिस वाले केएमसी को पैसे देने पड़ते हैं, हमें 500 रुपए रोज देने पड़ते हैं, लेकिन कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम क्या करें बताओ, ये मसला है सारा। और गिराकी है नहीं, ऊपर से महंगाई बहुत है। अभी दाल की कीमत, चीनी पे रेट बढ़ गए, घी पे रेट बढ़ गए, अभी हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से हमारा कारोबार भी काफी मुतासिर हुआ है, जबकि खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। जबकि शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है इस्तेहकाम लाया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमानी हम मनसब बदर बिन हमदल बोसाइदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अज़्म का इजहार किया, जबकि अब्बास अराग़ची का कहना था कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमदल बोसाइदी का कहना था कि उम्मीद है ख़ित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमेरिका हमारा हक तस्लीम करे या फिर जंग का इंतखाब करे। एक बयान में इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि जंगबंदी की मुद्दत का खात्मा तौसी पर नहीं होना चाहिए। या तो आप नए हुर्मस और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करें या फिर अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ जंग का इंतखाब करे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने कहा कि उन्हें खुद को दोबारा मुसल्लह करने के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें हमारे हुकूक नहीं देंगे तो जंगबंदी बेमायने हो जाएगी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया रंचोड़ लाइन
क्लॉथ मार्केट में गुज़श्ता 1.5 साल से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। इलाके में गंदे पानी और शदीद बदबू के बायस दुकानदार शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे NTN न्यूज़ के राशिद अनवर मौके पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राशिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर टाउन UC5 और ये सबसे कदीम मार्केट है और रंचोल एंड क्लॉथ मार्केट, जिसका कोई पुरसान हाल में गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। यहाँ के दुकानदार हज़रात, यहाँ आने वाले ख़रीदार जो है शदीद अजियत का शिकार है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं इस हालात के बारे में। जी बताइए कि गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है आप बकौल आपके यहाँ के दुकानदार हज़रात कहते हैं कि सेवरेज का निज़ाम तबाह है। यहाँ के अपने चेयरमैन, टाउन चेयरमैन UC में कोई बात की आपने? यूसी में बात की है, मगर काम ही हो के नहीं दे रहा है। काम इतना खराब हुआ हमारे बाजार का। कीचड़ देखो, आप खुद ही देखो, कैमरा दिखाए, कैमरामैन दिखाए, मगर हमारे यहाँ के कारोबार मईशत तबाह बर्बाद हो रही है। लिहाजा यहाँ पर नजरसानी की जाए, ये बाजार की हालत सुधारी जाए, तो हम कारोबार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मच्छर बीमारियाँ फैल रही है, भाग रुकता भी नहीं है यहाँ पर। तो लिहाजा ये कुरान से यहाँ पर हमारे नजरसानी करिए, ये गटर का निज़ाम, सीवेज का निज़ाम। जी बिल्कुल, यहाँ की जो दुकानदार हजरात हैं और आने जाने वाले जो खरीदार हैं वो शदीद जो अजियत के शिकार हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम तबाह है। दूसरी जानिब आपको बताता चलो, इस सिलसिले में जब हमारे टाउन चेयरमैन से उनका यही कहना था कि अब तक जो यहाँ पर फंड नहीं आए गए, आखिर 2 साल से जो यहाँ पर फंड नहीं है, तो फंड आकर जा कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत कई बार जो यहाँ के जो इंतजामिया है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सेवरेज के निज़ाम को बेहतरीन बनाया, कई बार उन्होंने काम करा, लेकिन जो जो मेन सेवरेज की वो मुकम्मल तौर पर तबाह है। चौबे से जो है यहाँ पर आगे पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से इतनी शदीद, मुझसे भी यहाँ खड़े नहीं हो जा रहा, बदबू है, ताफुन उठ रहा है। यहाँ पर आने कस्टमर है, खरीदार है, वो शदीद उनको मैं यही था 1.5 साल से जो मुस्तकिल तौर पर जो तबाह है, क्या आया यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो UC चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, क्या वो ख्वाब खरगोश में उनको नजर? लाखों की तादाद में यहाँ आमदोरफ्त होती है। अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई देख नहीं पा रहा कि मुकम्मल तौर पर तबाह होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा जल्द से जल्द यहाँ पर UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आए और जो भी इस मार्केट का दरीना मसला है वो उसको सॉल्व किया जाए। बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट और लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह सर एडवर्ड डेवी ने बादशाह चार्ल्स स्वयं के दौरे अमेरिका को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में सर एडवर्ड डेवी ने कहा कि उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि किसी अमेरिकी सदर को ये कहते सुनेंगे कि आज रात एक पूरी तहजीब उजाड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप बदअखलाक, नाआकबत, अंदेश और आलमी कवानीन से बाहर सदर हैं। अफसोस की बात है कि ट्रंप बरतानिया के दोस्त नहीं और ना ही वो आज़ाद दुनिया के लीडर हैं। सर एड डेवी के मजीद कहा कि ट्रंप दर हकीकत ख़तरनाक और करप्ट गैंगस्टर हैं, उनके साथ इसी तरह का रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। उसके साथ ही रुकने पार्लियामेंट ने बादशाह चार्ल्स स्वयं के दौरे अमेरिका को मनसूख करने का मुतालबा भी किया। खित्ते में मज़ाहमती महाज मजबूत है, दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर देंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल आकानी ने अबनाए हुरमस की नाकाबंदी के बाद अमरीका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि वो खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल कानी ने वाज़ेह किया है कि मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बुहेरा अहमर से किसी तरह खाली हाथ वापस हुए और इस बार भी उन्हें खित्ते में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। याद रहे कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को रोकने या कब्जे में लेने की भी धमकी दी है। ईरान ने जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर दिया है। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी अर्ना के मुताबिक तेहरान के खत्ते के कुछ ममालिक से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। ये बात ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरबानी के हवाले से रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक के नाम लिए गए हैं उनमें बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और दीगर ममालिक शामिल हैं। ईरानी सफ़ीर का कहना है कि इन ममालिक ने बैनुल अक़वामी कानून के तहत इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उन्हें जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान के मौसर खारजा पॉलिसी के मुतरफ हो गए। भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल मोर ने कहा है कि पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सलाहियत ने किरदार अदा किया।
यशपाल मोर ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुकम्मल गैर जानिबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की शदीद मज़म्मत की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने लबनान पर इजरायली जारियत की मज़म्मत की है। ख्याल रहे कि ईरान और अमरीका की जंग में खामोशी अख्तियार करने पर भारत में बीजेपी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। भारतीय मीडिया पर भी तज्ज़ियाकारों की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की जा रही है। लबनान पर इजरायली जारियत जारी, मजीद 5 अफराद जाबहक, मुतादिद घर और स्कूल तबाह कर दिए गए। जनूबी लबनान पर इजरायली जारियत जारी है। सियोनी फौज के हमलों में मजीद 5 अफराद जाबहक हो गए, 9 जख्मी हुए, मुतादिद घर और स्कूल भी तबाह हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फॉस्फोरस शैलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बिंतुल जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान भी शदीद झड़पें हुई। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजरायली फौजियों पर हमला कर दिया और कहा कि एक दिन में इजरायली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों में 2 इजरायली फौजी जख्मी हुए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा करते हुए हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर बढ़ती हुई कीमतों की बात करेंगे। कराची में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आटा, चीनी, दालें, घी, तेल, हत्ता के फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। खरीदारों के साथ साथ दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सहर खान की इस रिपोर्ट में। खाली बाजार, सब्जी फरोशों के परेशान चेहरे और खरीदारों के हाथों में महदूद खरीदारी। कराची में महंगाई ने हर घर को मुतासिर कर दिया है। महंगाई करो खत्म कारोबार कोई नहीं लेगा। 1-2 किलो लेगा, 1 पाव लेगा, आधा पाव लेगा, चीनी, तेल, घी जो भी होगा। को चाहिए कि इस तरफ भी नजर डालें, जिसकी सैलरी 30,000 35,000 रुपए वो नहीं कर सकता है। तो बच्चे लोग नौकरियों की तलाश में, कोई हमें नौकरी दे, कहाँ से दे? जब दुकानदार का दुकान काम होगा तो नौकरी देगा। शहर कराची में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में आटा 120 रुपए फी किलो, चीनी 160 रुपए फी किलो, दालें 350 से 500 रुपए फी किलो, घी 600 से 700 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियां और फल भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महंगाई की इस लहर ने न सिर्फ शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है, बल्कि दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। अवाम का कहना है कि अब घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है और बुनियादी अशिया भी पहुंच से दूर हो गई हैं। अवाम की फरियाद बुलंद है। सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई का तूफान कब थमेगा और रिलीफ आम आदमी तक कब पहुंचेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। शहर कायद एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में। बढ़ते दर्जे हरारत ने शहरियों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। झुलसा देने वाले धूप और गर्म हवाओं ने मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर कर दी है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जलती धूप, गर्म सड़कें और पसीने से शराबोर शहरी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर कराची में मौसम एक बार फिर शदीद गर्म और खुश्क है। सूरज की तपिश ने मामूलाती जिंदगी मुतासिर कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि नमी की वजह से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। शदीद गर्मी के बाइस शहरी दिन के औकात में घरों और दफातर तक महदूद हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक आइंदा दिनों में भी गर्मी की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि गर्मी के असरात से महफूज रहा जा सके। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।